गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 आपको हम इकोनॉमिक्स में इकाई 8 में भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव से कल हमने वीडियो 1 में इंट्रोड्यूस कराया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। विकास नीतियाँ। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों ही देश ने अपनी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ क्रमशः सन 1951, 1953 और 1956 में किया। 1980 के दशक तक तीनों देशों की समृद्धि दर व प्रति व्यक्ति आय समान थी। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान ने बृहत सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय की नीति को अपनाया। इस प्रकार तीनों देशों द्वारा अपनाई गई विकास नीतियों का वर्णन निम्न प्रकार है। भारत की विकास नीतियाँ। सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत तथा पाकिस्तान ने विकास के लिए लगभग एक समान रणनीति अपनाई। इसमें समय अनुसार काफ़ी बदलाव भी किया गया है, जिसकी व्यवस्था इस प्रकार है। भारत में पहला जो हुआ था, फर्स्ट पॉइंट, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने देश के आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 से की। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 भी पूरी हो चुकी है। इस योजना के माध्यम से भारत ने 2.1% से लगभग 7% तक के लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों को महत्व दिया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखे गए हैं। दूसरा, एलपीजी की नीति। सन 1991 से भारत सरकार द्वारा विकास नीति में परिवर्तन लाया गया, जिसे यू टर्न की संज्ञा दी गई। इस नीति के अंतर्गत एलपीजी, आपको हमने उदारीकरण वाले लेसन में पढ़ाया था ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को ही हम शॉर्ट में इंग्लिश में एलपीजी कहते हैं। इसे एलपीजी ग्रोथ मॉडल का नाम दिया। इस नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन की तुलना में निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ाकर घरेलू निवेश की तुलना में विदेशी निवेश को मुख्य आधार बनाना था। इससे आर्थिक समृद्धि में काफ़ी बदलाव आया। थर्ड था ग्रामीण विकास। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु हरित क्रांति, कुटीर और लघु उद्योग तथा बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इसके पश्चात ग्रामीण विकास में काफ़ी बदलाव आया है। फोर्थ है गरीबी कम होना। स्वतंत्रता के बाद सुधार नीति के तहत गरीबी के स्तर में काफ़ी कमी आई है। इसमें अधिक सुधार नई सुधार नीति के पश्चात आया है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 1994 से 98 में जहां निर्धनता का अनुपात 45.3% था, वहीं ये 2011-12 में घटकर 21.9% हो गया है। इससे देश के विकास में काफ़ी बदलाव आया है। पांचवा है रोजगार समृद्धि। देश में नई आर्थिक सुधार नीति के पश्चात बेरोजगारी की दर में काफ़ी कमी आई है। अवसरों की उपलब्धता से लोगों को रोजगार के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ावा मिला है। भारत में कार्यबलों की भागीदारी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र में बढ़ी है। हालांकि देश के जीडीपी में तृतीयक सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि की भागीदारी घट गई है। चीन की विकास नीतियाँ। एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल की जाती है। इसके द्वारा अपनाई गई नीतियों को निम्न भागों में विभक्त करके समझा जा सकता है। पहला है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत। सन 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना हुई। इस अवधि में चीन की अर्थव्यवस्था में बाजार प्रणाली या कीमत प्रणाली दूर दूर तक विद्यमान नहीं थी। तब सन 1968 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। इसके अंतर्गत लोगों को उद्योगों हेतु, सामूहिक कृषि हेतु प्रेरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यून पद्धति प्रारंभ की गई। कंप्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। दूसरा है सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति आरंभ। सन 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया, जिसकी अवधि वर्ष 1966 से 1976 थी। इस दौरान छात्रों तथा विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। तीसरा है सन 1978 के सुधार। माओ की मृत्यु सन 1976 में होने के पश्चात आर्थिक सुधार विभिन्न चरणों में लागू किया गया। ये सुधार सन 1978 से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ये सुधार कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्र में लागू किए गए, जिसमें कृषि क्षेत्र में कंप्यून भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया गया।
इसे परिवारों में बांटा गया जो केवल भूमि का प्रयोग कर सकते थे। इसमें ये प्रावधान किया गया कि वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से प्राप्त आय को अपने पास रख सकते थे। बाद के चरणों में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किए गए। इस समय सरकार के अधीन आने वाले उद्योग को राज्य के उद्यम SON के नाम से जाना गया। इस सुधार में दोहरी कीमत निर्धारित पद्धति को आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत किसानों तथा औद्योगिक इकाइयों की आगतों और निर्यात की निश्चित और निर्धारित मात्राएं सरकार के द्वारा घोषित की गईं। इन कीमतों पर उत्पादों को खरीदा और बेचा जा सकता था। शेष उत्पादन का बाजार की कीमतों पर क्रय विक्रय किया जाता था। चौथा है और लास्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। वर्ष 2016 से 20 की अवधि में चीन की 13वीं 5 वर्षीय योजना सुचारू रूप से संचालित है। तो बच्चों, आज वीडियो 2 में चीन के बारे में आपने पढ़ा। इसके आगे के वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के बारे में, विकास अनुभव के बारे में बताएंगे। तो 2 वीडियो में मैंने जितना भी पढ़ाया है, बुक खोल के उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट्स के रूप में इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा।